अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह गोद भराई की आज रस्म है और सबसे पहले ये हॉल को डेकोरेशन किया गया है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो बस इन दोनों की एंट्री हो गई है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब रस्म शुरू होगी। ये सारी चीज़ें रखे गए हैं। गोद भराई की रस्म बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं वो भरते हैं, मगर हमने बोलते ना ननद के हाथ से करवाया। तो उनको वो भी आजकल जो बच्चे होते हैं वो भी सीखना चाहिए कि रस्म कैसी होती है और उसमें क्या की जाती है। तो गोद भराई की रस्म से सबसे पहले होता है हरा कपड़े को लेके एक कमर में बांध दिया जाता है, क्योंकि जो हम उसमें झोली में जो फ्रूट और जो चावल जो डालेंगे नारियल, तो वो रह सके, तो उसके लिए उसको दे दिया गया है। और धीरे धीरे करके उसमें 7 फ्रूट डालेंगे कि झोली में, और नारियल चावल डालेंगे। और सबसे पहले तो हार फूल पहना के मिठाई खिला के उनको दुआई दी जाएगी। उसके बाद में रस्म शुरू होगा। तो बताया जा रहा है कि किस तरह से शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। एक औरत की ज़िंदगी में जो खुशी होती है, बस अल्लाह ही ऐसी खुशी हर उन औरतों को नसीब करे। तो ये रस्म शुरू हो गई है और उसमें पहले 7 किस्म के फ्रूट डाले जाएंगे। एक एक करके 7 किस्म के फ्रूट वहाँ पे डाले जा रहे हैं। और कितनी खुशी हो रही है देखकर। देखो यहाँ पर मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, मेरी जिठानी है, और बहन की जो भी गोद भरे, जैसे मैंने कहा ननंद, ये मेरी बड़ी बहन की बेटी है माशाल्लाह। और उसी के हाथ से हम लोगों ने ये रस्म करवाई, क्योंकि आजकल की जनरेशन ये रीति रिवाज को बहुत कम मानते हैं और समझ नहीं पाते। तो हमने सोचा कि हमेशा ये सारे काम बड़े बुजुर्ग ही करते, तो हम शुरुआत की है। क्योंकि माशाल्लाह भी धीरे धीरे करके फैमिली भी बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें बच्चों को भी आना चाहिए कैसे करते क्या है। तो बस है। तो माशाल्लाह उनको नेक दिया गया, और देखो सबके चेहरे कैसे खिले खिले से लग रहे हैं माशाल्लाह। अब यहाँ पर एक एक करके सब उनकी भलाई लेंगे, उनको नेक दिया जाएगा। और माशाल्लाह हमारे यहाँ के भी सारे लोग आए थे, सबको मैंने इनवाइट किया था, और सब लोग ने अपनी अपनी तरीके से देखो ये गोद भराई की गई है। क्योंकि सबसे अहम बात इसमें ये होती है, जब गोद भराई का जब रस्म होता है तो सबसे पहले जो फ्रूट होता है वो है नारियल। क्योंकि नारियल को हर हर चीज़ों में बहुत नारियल का बहुत मान होता है, क्योंकि वो भरा पूरा होता है। तो बस वो सबसे ज़्यादा जो होते हैं गोद भराई में, वो सबसे पहले शुरुआत होती है नारियल से। उसके बाद में फ्रूट रखे जाते हैं, और साथ में मिठाई होती है। एक होता है, कई लोग उसके साथ में एक ब्लाउज़ पीस भी देते हैं। हर किसी का अपना अपना है, कोई जोड़े पहनाते हैं, पैसे नजराना पेश करते हैं। हर किसी की अपनी तरीके से खुशी होती है। ये देखो मेरी छोटी बहन ने डाला है, ड्रेस दिया है उसने। इसी तरह से ये है मेरी छोटी बहू, और उनको भी खुशी है भाई, उनकी जिठानी की गोद भराई है। तो दोनों भी देवर और देवरानी मिलके उनकी गोद भराई के रस्म में आए हैं। सबको मिठाई खिलाई जा रही है। तो ये होती है फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसी तरह से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रह के, और अल्लाह अपनी फ़ैमिली की बस शुरुआत हो चुकी है माशाल्लाह। तो धीरे धीरे करके सबकी अपनी फ़ैमिली होंगी, और मैं चाहूँगी, मैं क्या हर कोई चाहता है कि हर औरत की गोद हमेशा भरी रहे, खुशियों से भरे रहे, उनके दामन हमेशा खुशियों से भरे रहे। देखो ये सब फंक्शन में ऐसे सब आते हैं और गोद भराई की रस्म इतनी खुशी खुशी अदा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है। एक औरत को माँ बनने की जो खुशी है, तो बस एक औरत ही बहुत बेहतर जानती है। वो किसी की बेटी है, फिर बीवी बनती है, और फिर वो माँ बनती है। और माँ बनने के बाद में उनकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है माशाल्लाह।
और यहाँ पे रिवाज हो रहा है, एक खेल हो रहा है। ये खेल इस तरह से है, 2 डब्बे रखे जाते हैं, उसमें एक मिठाई होती है, एक पेड़ा होता है, जलेबी या जो भी हम रखते हैं। जैसे माना जाता है कि दोनों मिलके वो कौन सा डब्बा उठाएंगे, कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये खेला जा रहा है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ का डिस्कस चल रहा है कि कौन सा डब्बा उठाना है। उन दोनों ने पहले ही डब्बे पे उंगली रखी, दोनों ने भी, और वो सोच रहे इसमें क्या है, पूछ रहे बताओ बताओ, तो कोई कुछ नहीं बताने को तैयार नहीं है। तो बस कंफ्यूज हो रहे कि क्या करें, फर्स्ट उठाए या सेकंड उठाए। तो बस उन दोनों का इरादा फर्स्ट पे था और उन लोगों ने उस पर उंगली रखी और पता चल गया उस डब्बे में, जो पहला डब्बा था उसमें था पेड़ा, जो उसका सिंबल ये था कि अगर पेड़ा रखा है और उन्होंने वही उठाया यानी बेटा होगा, माशाल्लाह। तो बस ये खुशी थी और उसके बाद में खुशियाँ ही खुशियाँ। तो बस मैंने कोशिश की हूँ कि मैं ये छोटा सा ब्लॉग बना के आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि नई जनरेशन जो है उनको भी गोद भराई का रस्म वो जाने, उसके बारे में जाने, और उनको आगे चल के ये सब चीज़ों में आना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके कई रिवाज ख़त्म होने आए हैं। तो फिर मिलते रहेंगे ऐसी ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।